हेलो माय डियर Aquarius कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। टाइम, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, देखो आप किसी तरह से ना अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, और विश्वास होता है कि वो पूरे होंगे, है ना। बट कई बार हमें क्या करना पड़ता है ना, चीज़ों में पॉज लेना पड़ता है। किस लिए? ताकि हम एक पॉज लेकर रिकंसीडर कर पाएं कि हम चीज़ें ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ भाग रहे हैं। कभी कुछ वापस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रीद आउट ये बताता है कि आपके पर्सन ओ आपकी एनर्जी ये बोली जा रही है कि आप इस हफ्ते में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है। मुझे नहीं पता कि पर्सन की ऊर्जा क्यों बोली मैंने, हो सकता है कि किसी रिश्ते के पीछे भी आप बहुत भाग रहे हो। सो आपको कहा जा रहा है, जैसे आपके पर्सन ने एक पॉज ले रखा है अगर आपसे, तो आप भी थोड़ा पॉज लें, ठीक है। ये मुझे नहीं पता क्यों आया एकदम से, हो सकता है आपके लिए मैसेज आना हो, तो ये मैसेज आप तक पहुंचा दिया है मैंने कि भागो मत, चेज मत करो, जस्ट रिलैक्स। ओके, ये हफ्ता आपके लिए ऐसा भी होगा जहां पर आपको अपने लिए टाइम मिल सकता है, आपको मी टाइम मिल सकता है, आप अपने लिए मी टाइम स्पेशली निकाल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी आज के टाइम पे अगर मी टाइम मिल जाए ना, तो वो भी लग्जरी से कम नहीं है, है ना। चलो और देखते हैं कुंभ राशि आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। जजमेंट। किसी को भी देखकर जज नहीं करना है आपने इस हफ्ते में। किसी को ब्लेम मत करो, किसी को जज मत करो, ये मत बोलो तुम्हारी वजह से ये हुआ या तुमने ये क्यों नहीं किया तो आज हम कहाँ होते। डोंट जज अदर्स, ओके। यहाँ पर दूसरों को देखकर ये भी मत सोचो देखो उसकी तो, उसने तो मुझसे भी कम पढ़ाई करी और उसकी वो जॉब लग गई, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मैं कहाँ हूँ। वो चीज़ वो, देखो सबकी लाइफ में सक्सेस तो परमात्मा ने लिखी होती है, किसी की जल्दी है किसी की लेट है, बट हाँ समय पर चीजें होती है ना, तो डोंट जज, ओके। यहाँ कुछ लोग हो सकता है आपको जज करें, ये बड़ा जल्दी आगे पहुंच गई, ये बड़ा जल्दी आगे पहुंच गया। टेंशन मत लेना, लोगों को कुछ नहीं करना होता, उन्हें दूसरे को नीचा ही दिखाना होता है। तो बिल्कुल भी किसी की जजमेंट को लेने की जरूरत ही नहीं कि अरे उसने ऐसा कह दिया और 4 दिन आप मुंह फुला के बैठे हुए हो गए, अरे ऐसे क्यों बोल दिया मेरे को, ठीक है। दूसरा जजमेंट ये कहता है कि कोई ना कोई आपके लिए अनाउंसमेंट है इस हफ्ते में। कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है, किसी तरीके का कोई डिसीजन हो सकता है आपको बनाना है, वो आप बना पाओगे। कोई आपके लिए जजमेंट होनी है, कोई आपके लिए राइट डिसीजंस होने हैं जो शायद अभी तक नहीं हो रहे थे, वो अब होंगे आपके लिए, ठीक है। ये ऊर्जा नजर आ रही है इस हफ्ते में, कहीं ना कहीं कोई जजमेंट होती हुई नजर आ रही है, जो मैं बोलूंगी एक राइट जजमेंट होगी। ओके, मिल्क एंड हनी, सी कैसी एलिफेंट ना ऐसे पूरा आराम से डुबकियां लगा रहा है, विच मीन्स कि ही इज एंजॉयिंग, है ना। तो आप भी इस हफ्ते में इंजॉय करने वाले, ऐसा होगा कि आपको इंजॉयमेंट के मोमेंट मिलेंगे, परमात्मा आपको खुशियां दे रहे हैं। ग्रैब देम, ठीक है। बी होपफुल, ये जो रेनबो है ना आपको कह रहा है बी होपफुल, ठीक है। आप एक बेबी एलिफेंट की तरह लाइफ को इंजॉय करो। जो भी चीजें हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बर्डनसम होने की जरूरत नहीं है। हनी यहाँ पर ये कहता है कि स्वीट रिजल्ट्स आ रहे हैं, मिल्क यहाँ पर कहता है कि आपको फॉर श्योर लाइफ में ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया जाएगा। चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रांग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बट कहाँ स्वीट होना है, कहाँ स्ट्रांग होना है ना, उस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
मिल्क एंड हनी बहुत हैप्पी मोमेंट की बात करता है, तो इस हफ्ते में बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स रहने वाले हैं। हो सकता है आप अपने लव्ड वन से मिल रहे हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, हो सकता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर आप कहीं जो है वेकेशन प्लान कर रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बट हैप्पी 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 एनर्जी है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड की क्या ऊर्जा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? एक्वेरियस, वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन इस समय पर बहुत हद तक हार्ट चक्र इनका क्लोज है, ये अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट, रिजर्व्ड रख रहे हैं। मैं बोलूँगी ये पर्सन अभी कहीं न कहीं कुछ सुनने या समझने की एनर्जी में है ही नहीं। बहुत हद तक अपने आप को जो है ना इन्होंने क्लोज़्ड ऑफ कर रखा है ताकि ये अपनी इंट्यूशन को सुन सकें, ठीक है? देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि ये इंसान रिश्ता ज़रूर रखेंगे, बट क्रॉस रोड्स कौन-सी एनर्जी है, ये हार्ट चक्र क्यों क्लोज़ कर रखा है? क्योंकि वॉन्ड की ऊर्जा है। वॉन्ड है हैप्पी गो लकी, जो होगा देखा जाएगा। उसमें बहुत हार्ट की ऊर्जा नहीं लगती है, बहुत इमोशंस नहीं होते हैं, वो है चिल करो यार, चिल कर, ये ऊर्जा होती है। तो अभी वो इंसान ऐसा है कि उसको बहुत कमिटमेंट में नहीं जाना है, उसे कोई एक चीज़ चूज़ नहीं करनी है कि हाँ भाई तू ही मेरे लिए परफेक्ट है, तेरे साथ ही लाइफ टाइम बिता मेरे को ज़िंदगी बितानी है, ऐसा नहीं है। इस तरीके का नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं आज चिल करो, आज आज को एन्जॉय करो, कल का कल पे छोड़ते हैं, अभी को अभी इस मोमेंट को चिल करो। देन द एक्शन इज मून। मून मुझे कहता है कि बहुत सारे डाउट्स हैं, मून ये कहता है कि अभी कुछ एक्शन नहीं है, मून ये कहता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे इनको हो सकता है डर है, इस अपनी तरफ से भी हो सकता है डर है कि ये कुछ करेंगे इस रिश्ते का या नहीं करेंगे, रिश्ता कहाँ तक ले जाएंगे, जस्टिस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या कहीं ना कहीं मून ये कहता है कि ना एक एक हिम्मत होती है ना इंसान के अंदर, यार कर देंगे ये सब कुछ, वो नहीं है, ऐसे ही है अभी थोड़ा, ठीक है, अभी थोड़ा-सा वो रोंदू-पोंदू वाली एनर्जी है यहाँ पर क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड है ना, कुछ सुनना नहीं चाह रहे, कुछ समझना नहीं चाह रहे, मैं ही ठीक हूँ, मुझे अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने दो, मेरे साथ ज़्यादा बात मत करो। जब एक ऐसी इंसान जब एक ऐसी ऊर्जा में है, तो वो कहाँ ही अपनी तरफ एक्शन लेगा, ठीक है? तो एक्शन नहीं है, मुझे अब यहाँ पर सिंगल्स के लिए देखना है, सिंगल्स की एनर्जी कैसी है? सिंगल्स वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। आप ना बहुत आपने अपने ऊपर ना ब्लेम कर लिया कि या आपने आपको बहुत जज कर लिया, अरे पता नहीं क्यों आप ही की लाइफ में क्यों नहीं कोई रुकता है, आप ही के पास अच्छे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, दुनिया की तो शादियां हो रही हैं, दुनिया को तो कमिटमेंट मिल रही है, आप ही का क्यों समय नहीं आ रहा है, आपको ये लगता है। और अब उस ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हो कि यार सही हुआ यार, इतनों को देख लिया, इनको देख लिया, ये कोई सा एक इंसान भी खुश नहीं है एक दूसरे के साथ, ये सोशल मीडिया में तो कुछ और डाल रहे हैं और सच में कुछ और है। मतलब किसी ना किसी की ना कोई बात पता लगेगी जिसके बाद आपको लगेगा सही हुआ यार, आराम से चिल कर, सिंगल ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक ऐसी ऊर्जा रह सकती है, ठीक है? अभी आप सिंगल रहने की कोशिश करोगे, अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते में आप अपने आप को कहीं वेकेशन पर भी लेके जाओ, या फिर किसी तरीके का कुछ ट्रैवल प्लान करो आप अपने लिए, ठीक है? करियर देखते हैं, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए, एक्वेरियस। करियर वाइज वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल जैसे मैंने शुरू में कहा भी है कि कुछ ना कुछ आपके लिए अनाउंस हो रहा है, विच मीन्स कि हो सकता है कोई जॉब ऑफर आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी तरीके का कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी तरीके से कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कोई नई फाइल मिल रही है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई नया ड्रीम हो सकता है आपको जॉब मिल रहा है, या किसी तरीके का कुछ नया ड्रीम जो है ना आप फॉलो कर रहे हो कि अरे यार इस पे काम करना है, इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करना है, इस तरीके का अपना बिजनेस बनाना है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। लर्निंग की भी ऊर्जा है, हो सकता है कुछ सीख रहे हो आपकी, मतलब अपने ही काम में रहते हुए कि चल यार मान लो मैं टैरो करती हूँ, टैरो के साथ साथ चल यार न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं, नहीं नहीं यार फेस रीडिंग सीख लेते हैं, अरे यार ऐसा करते हैं, रेकी सीख लेते हैं, होता है ना, ये वही है कि कुछ कर रहे हो लाइफ में, ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हो, कुछ कर रहे हो, बट साइड बाय साइड कुछ और भी सीखना है, ऐसी एनर्जी। हो सकता है जॉब ऑफर आपकी तरफ आए, किसी तरीके का आपको ऑफर मिले, ठीक है? ये बहुत ज्यादा पैसों वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, बट है। देन वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड यहाँ कहता है कि कुछ अंत हो रहा है। अंत क्या हो रहा है? अंत ये हो रहा है कि अभी तक शायद स्ट्रगल चल रहा था वो खत्म हो रहा है। अंत में अंत की ऊर्जा यहाँ से ये भी आ रही है कि आपको जो है ना बहुत सारा काम मिला हुआ था, वो काम खत्म हो रहा है और आपको थोड़ा रिलैक्स करने का समय मिल रहा है। बहुत सारे जो है ना हिडन एनिमीज थे, उनका इधर उधर ट्रांसफर हो गया और वो निकल ली अपनी अपनी लाइफ में, इधर उधर भागा दौड़ी में आपका काम दिखने लग गया, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आप कहीं ना कहीं रिलैक्स कर पा रहे हो। अब आपको ये पता है कि यार मैं मुझे पता है मुझे कहाँ किसके साथ बैठकर बात करनी है, जिसकी वजह से मुझे जो है सही अपॉर्चुनिटीज मिले, सही तरीके से मेरा काम हो। होता है ना कि हम 10 कलीग्स के साथ बैठे हैं, बन एक के साथ नहीं रही। 2 कलीग एक साथ बैठे हैं और उनके सही बन रही है और वो एक दूसरे को आइडियाज़ दे रहे हैं, और पता लगता है कि 4 दिन बाद ये पता लगता है अरे दोनों ही दूसरी ऑफ़िस में चले गए, दूसरे ही
दूसरी फील्ड में चले गए हैं, कहीं और ही जॉब ढूंढ ली है और तुम बैठे हुए हैं मुंह बना के। तो ये वो ऊर्जा है। मैं ऐसा लगता है थोड़ा प्रिडिक्ट कर पा रहे हो आप कि अरे इस मार्केट में पैसा लगाएं या ऐसा इस तरीके का कुछ काम करें, तो थोड़ा सा अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर चल रही है। नाउ वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बताता है कि आपका अपनी लाइफ पे कंट्रोल है, अपने करियर पे कंट्रोल है, आप स्टेबल हैं, आप बहुत अच्छे मनी रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल बन रहे हैं, मतलब मैंने कहा था ना स्ट्रगल का टाइम खत्म हो रहा है। पेज तक था, आपको आपके काम को देखता भी नहीं था, क्या है यार तू क्या काम करता है यार, देखो उसको देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हो आप कि आपके काम को सराहना नहीं मिलती थी, पता नहीं चलता था आपके काम का कि आपने क्या काम किया, कौन सी फाइल आपने बनाई, करते आप काम थे, रिकॉग्निशन किसी और को मिल जाता था। अब आपको मिलेगा ये रिकॉग्निशन, ठीक है। आप फाइनेंसिस वाइज भी बहुत स्ट्रांग होते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। करियर में इस हफ्ते में फाइनेंसिस भी अच्छे हैं, आपकी जॉब हो सकता है पहले 5,000 की थी, 50,000 की लग जाए आपकी जॉब, ठीक है। प्रमोशन पोस्ट भी नज़र आ रही है यहाँ पर, रिकॉग्निशन नज़र आ रही है, स्टेबल नज़र आ रहे हो और बहुत मेहनत करी है इसके लिए, क्योंकि ना इसके पीछे ना बिल्कुल ग्रेप्स दिखाए गए हैं। और ग्रेप्स की जो फसल होती है ना वो ऐसी नहीं होती, जब उसको जब ग्रेप्स दिखने में तो बड़े लगते हैं, अरे ग्रेप्स हैं यार, कितना कितना पैसा कमाया होगा, पर जब वो इंसान उस ग्रेप्स की वो स्टार्ट करता है ना फसल लगाना, बड़े ही औखे काम है भाई, बहुत टाइम लगता है इसमें, बहुत मेहनत लगती है, तब जाके ये काम होता है। तो आपने बहुत मेहनत करी है, स्ट्रगल किया है, बैठे बिठाए आपको काम नहीं मिला है, ठीक है। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस। एक्वेरियस फाइनेंसेस कैसे हैं, वी हैव द फूल कार्ड। मैंने अभी अभी आपको कहा कि हो सकता है आप नई जॉब में जा रहे हो सकता है 5,000 से सीधा 5,000 की 50,000 की आप क्वांटम जंप ले रहे हो। मैंने ये भी कहा कि हो सकता है कुछ तकलीफ चल रही थी अभी तक मनी रिगार्डिंग, वो खत्म हो रही है। एंड द फूल कार्ड इज हियर, न्यू बिगनिंग, ब्रांड न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। फूल ना मुझे ये भी बताता कि आप चिल भी कर रहे हो, जैसे ना ब्रीद आउट वाली एनर्जी, चिल भी कर रहे हो कि चलिए यार वेकेशन पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, सारा टाइम काम 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 काम, या थोड़ा टाइम ना अपने आप को चिल करने के लिए किसी हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, कुछ नया सीखना शुरू कर दिया, या कुछ नई हैबिट स्टार्ट कर दी, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कपड़ों में चेंज किया कि अरे यार सेम ही कलर पहनता रहता हूँ रोज, अब मुझे ना थोड़े से चेंज करने हैं कलर्स, तो कलर्स अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। ये ऊर्जा है, किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो, बट मनी वाइज कुछ नया स्टार्ट होता हुआ मुझे जरूर नजर आ रहा है और वो यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव द हेल्थ सेक्शन, देखते हैं एक्वेरियस हेल्थ कैसी है। हेल्थ में है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है जैसा जैसा आप प्लान कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, जैसे मैंने अभी कहा ना कुछ नया स्टार्ट कर, जैसा जैसा आप प्लान कर रहे हो वैसा वैसा आपकी हेल्थ में आपको रिकवरी हीलिंग देखने को मिल रही है। आप होपफुल हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ना, जैसे मान लो जिम स्टार्ट किया तो पता चलता है अरे यार वेट कम हो गया, वेट बढ़ गया, जो भी है जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हो जिम, है ना, या फिर ग्लो अप आ गया, है ना। मैंने तो देखो मैंने ये रेमेडीज अपनाई, इससे मेरे को ग्लो अप आया, अरे मेरे हेयर फॉल हो रहा था, अच्छी बात है यार मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज करे, मेरा हेयर फॉल ठीक हो गया। कुछ भी मतलब जो भी आप हेल्थ के लिए कर रहे हो वो आपके लिए वर्क कर रहा है अब, ठीक है। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स, एक्वेरियस स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता, स्टूडेंट्स क्लियर क्लियर हो, बहुत क्लियर हो। स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ये उनकी एनर्जी ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप कंपटीशन में उतर रहे हो खुद कह कर कि मुझे ये डिबेट में जाना है, मुझे इस तरह की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आप अपने टीचर्स को बता रहे हो कि मेरा नाम लिख देना भैया, मैं इस कंपटीशन में तो पार्ट लूंगा ही लूंगा। मतलब आप अपने आप को और स्किलफुल बनाने के लिए, आप अपने अंदर से वो डर निकालने के लिए, आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में उतर रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड ये भी कहता है कोई फीमेल है जो थोड़ा ब्लंटली बोल देते हैं, बट वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी बात को सुनना, क्योंकि वो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो वी हैव मोर एनर्जीज एक्वेरियस आने वाला हफ्ता। वी हैव द लव कार्ड, लव इज इन द एयर। सो यहाँ पर कुछ लोग नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं रिलेशनशिप को, अगर कन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो पीस की तरफ जा रहे हैं, अगर कन्फ्लिक्ट नहीं चल रहे थे तो कहीं ना कहीं खुद के मन में कन्फ्लिक्ट थे कि यार ये रिलेशनशिप वगैरह में नहीं जाना, बट आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने वुंड्स को हील कर रहे हो, और किसी रिलेशनशिप को हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट किसी इंसान को ऑब्जर्व अभी कर रहे हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर द वीक। आपके लिए क्या गाइडेंस है आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस। सक्सेस, माय गुडनेस, क्लेम इट। इस हफ्ते में सक्सेस मिलेगी, और ये पता है सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको कहा जा रहा है चैरिटी करो, और अगर लोग हेल्प मांगे तो हेल्प कर सकते हो, अगर लोग हेल्प करें तो उनकी हेल्प ले भी लेना कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार हम ना हेल्प लेने से ऐसा लगता है नहीं नहीं किसी की हेल्प नहीं लेनी, खुद ही करना है जो करना है।
तो आपको कहा जा रहा है सक्सेस मिल सकती है आपको, बट उन्हें मत भूलना जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। क्वेरीज़ रीडिंग अच्छी लगी हो बताना। मिलूँगी नेक्स्ट नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।